और चलिए बात कर लेते हैं फटाफट खबरों की। पन्ना जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता की मनमानी और तानाशाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। तमाम शिकायतों के बावजूद डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे डॉक्टर आलोक गुप्ता के हौसले बुलंद हैं। मामला जिला अस्पताल कैदी वार्ड का है, जहां एक बीमार कैदी को खून की सख्त जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर आलोक गुप्ता ब्लड बैंक से रक्त दिलाने में परमिशन नहीं दे रहे थे। भरतपुर के बयाना के निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा भी किया। हंगामा की सूचना पर डिप्टी एसपी, एसएचओ, एएसआई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। महासमुंद जिला जेल में बंदी की मौत के मामले में परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि जेल में मारपीट के चलते युवक की मौत हुई है। वहीं जेलर और डॉक्टरों का कहना है कि बंदी नशे का आदी था और नशा नहीं मिलने की वजह से वह पागलों की तरह हरकत करता था। बता दें कि नीरज भोई नाम के बंदी के बेहोश होने पर उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय बाजार में थार रॉक्स लॉन्च कर दी है। ये कंपनी की सबसे पॉपुलर एसयूवी थार का 5 डोर वर्जन है। इसमें मौजूदा 3 डोर थार वाली ऑफ रोड टेक्नोलॉजी दी गई है। कार में कंफर्ट और सेफ्टी के लिए नए फीचर्स जोड़े गए हैं। कार के बेस पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 12,99,000 रुपए और बेस डीजल मॉडल की कीमत 13,99,000 रुपए है। शेयर बाजार में आज हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 850 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ 79,981 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 250 अंक की तेजी है। ये 24,390 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 48 में तेजी और 2 में गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में तेजी और 1 शेयर में गिरावट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 8% गिरा है। हालांकि अब कंपनी का शेयर 5% की गिरावट के साथ 540 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दरअसल वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक में ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी 3.17% हिस्सेदारी बेच रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के खिलाड़ियों के साथ बातचीत की है। पीएम ने कहा है कि खेल ऐसा क्षेत्र है जहां कोई हारता नहीं है बल्कि सीखता है। जो हार गए हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह पीछे रह गए हैं। आप बहुत कुछ सीख कर आए हैं। रेसलर विनेश फोगाट ने सिल्वर की अपील खारिज होने के बाद इमोशनल पोस्ट की है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट से मैच पर रोते हुए अपनी फोटो शेयर की है। 14 अगस्त को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने विनेश की पेरिस ओलंपिक में ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। बीसीसीआई ने ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई अगले महीने बेंगलुरु में एक नई नेशनल क्रिकेट अकादमी का अनावरण करने जा रहा है। इस एनसीए में खिलाड़ियों के लिए काफी नई सुविधाएं होंगी, जिसमें यह एनसीए भारतीय क्रिकेटरों के अलावा ओलंपिक जाने वाले भारतीय एथलीटों के लिए भी उपलब्ध होगी। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 के शेड्यूल और सभी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट के पहले सीजन में 6 मेंस टीमें और 4 महिला टीमें भाग लेंगी। स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और अनुभवी गेंदबाज ईशांत शर्मा दोनों को पुरानी दिल्ली 6 टीम में साइन किया है और वे शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मैच खेलेंगे। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संघर्ष का असर क्रिकेट पर भी पड़ा है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अपने एक बयान में ये साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के कारण आयोजन स्थल में बदलाव होने की स्थिति में भारत आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी नहीं करेगा। पूर्व भारतीय बैटर वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। लक्ष्मण का 3 साल का कार्यकाल अगले महीने सितंबर में समाप्त हो रहा था। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि अगले साल के आईपीएल सीजन के लिए वह किसी फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच बन सकते हैं। स्पेन के युवा फुटबॉलर लामिन यमाल के पिता हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। उनके पिता को बार्सिलोना में एक पार्किंग के बाहर बदमाशों ने चाकू मार दी थी। कई बार घायल होने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज किया जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई टीम को सितंबर में स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के खिलाफ 3-3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम इन दोनों देशों का दौरा करेगी, लेकिन इससे पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन चोटिल होने की वजह से T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया गया है। उनकी जगह सीन अबॉट खेलेंगे। अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस साल की सबसे चर्चित सीक्वल स्प्लिट 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। दर्शकों से इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म की कमाई के पहले दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। ये अकेली ही कई फिल्मों में भारी पड़ रही है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर स्प्लिट 2 ने भारत में पहले दिन 54 करोड़ 35 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई की। देवलीना भट्टाचार्य ने आखिरकार अपनी प्रेगनेंसी की खबरों की पुष्टि कर दी है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया है कि वह पति शहबाज शेख संग अपने पहले बच्चे के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देवलीना ने अपने घर पर हाल ही में हुई पूजा की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसके साथ उन्होंने ऐलान किया है कि वह मम्मी बनने वाली है। कोलकाता रेप केस की भयावह घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। देश की जनता महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर नाराज है। वहीं अब इस मामले पर बिग बॉस फेम मुनव्वर फारूकी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि जिसमें उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर और केस पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में मानसून सीजन की 73% यानी कि 27 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 2 महीने के अंदर ही नदियां उफान पर आ गई हैं। भारी बारिश से बरगी, ओमकारेश्वर, कोलार, इंदिरा सागर, कलिया, सोत, भदभदा समेत बांध 80% से ज्यादा भर गए हैं। 10 से ज्यादा डैम के कैचमेंट एरिया में इतनी अधिक बारिश हुई है कि 1.5 महीने में ही इनके गेट खुलने पड़े। रायपुर और महासमुंद में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। 6 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन प्रदेश के कई जगहों पर बारिश हो सकती है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। प्रदेश में बड़े और छोटे डैम मिलाकर कुल 46 बांध हैं। इनमें से औसत 80% पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसमें आगरा से भारी बारिश के आसार हैं। गोरखपुर में धूप छांव का खेल चलेगा। इसी बीच हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं देवरिया और बस्ती में बादल छाए रहे की वजह से गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। बिहार में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इससे गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा और परमान समेत कई नदियां लाल निशान के ऊपर हैं। इन नदियों के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बिहार के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 3 जिलों में भारी और 10 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। झारखंड में एक हफ्ते से सुस्त पड़ा मौसम आज फिर से एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एक टर्म लाइन श्रीगंगानगर, रोहतक, दिल्ली, कानपुर, पुरुलिया होते हुए दीघा तक बना हुआ है। इस टर्म लाइन की वजह से आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। वहीं 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश से चेतावनी है। शिवपुरी में सिंध नदी में आए उफान के चलते 8 लोग टापू पर फंस गए हैं। इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने तत्काल शिवपुरी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन सहित एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रात में ही मोर्चा संभाली और टापू पर फंसे सभी 8 लोगों को बाहर निकाला। चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन यह बारिश चंडीगढ़ और आसपास के कुछ इलाकों में होगी। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 19 अगस्त से चंडीगढ़ में फिर से लगातार बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने 19 अगस्त से लगातार 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बदायूं के दातागंज क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह और उप जिलाधिकारी ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया है और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की है। वहीं बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि राहत पैकेट से 4 दिन कट जाएंगे, उनके बाद फिर वही मुसीबत बन जाएगी। सरकार से मांग है कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए।